इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी। वॉइस ऑफ पे मैं आपके साथ संजय। टीम इंडिया में सेंचुरियन टेस्ट जीतने के लिए केएल राहुल की भूमिका सबसे अहम रही थी। उन्होंने पहली पारी में शतक ठोकर जीत की नींव रखी थी, जिससे गेंदबाजों ने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन राहुल के लिए ये सब इतना आसान नहीं रहा। 2 साल पहले खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन आज वो वनडे टीम के कप्तान और टेस्ट में उप कप्तान बन गए हैं। आखिर कैसे केएल राहुल का करियर पटरी पर लौटा, कैसे वो अपनी बल्लेबाजी की कमजोरी को दूर करके गेंदबाजों के लिए दोबारा कार बने। वहीं केएल राहुल के करियर को पटरी पर लाने में उनके बचपन के दोस्त डेविड मैथायस की भूमिका अहम थी। डेविड भी कर्नाटक की तरफ में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, जी हाँ, लेकिन उनका करियर बहुत लंबा नहीं रहा और सिर्फ 5 मैच ही खेल पाए। फिलहाल वो दवाइयों का बिजनेस करते हैं, लेकिन राहुल और वो बचपन के दोस्त हैं और दोनों ने एक ग्रुप क्रिकेट एक साथ खेला है। ऐसे में टीम से ड्रॉप होने के बाद केएल राहुल ने एक दिन उन्हें फोन किया। वहीं एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में मैथायस ने इससे जुड़ा किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक दिन राहुल का उनके पास फोन आया कि क्या हम आज रात डिनर के लिए मिल सकते हैं। मैथायस ने फोन पर बात करने के दौरान महसूस किया कि उन्हें उनके दोस्त थोड़े परेशान हैं। ये 2019 था और वहीं जब केएल राहुल को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था, तो इससे वो बहुत बुरा और नकारात्मक महसूस कर रहे थे। इसके बाद दोनों दोस्त मिले और फिर केएल राहुल के करियर को पटरी पर लाने का काम शुरू हुआ। केएल राहुल और मथियास ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास एक मैदान में प्रैक्टिस करने का फैसला किया। यहाँ उनका एक और दोस्त अपनी क्रिकेट एकेडमी चलाता था। अगले दिन से राहुल और दोस्त मथियास ने उस एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू कर दी। करीब 2 हफ्ते तक दोनों रोज सुबह एकेडमी में पहुंचते और घंटों नेट्स पर प्रैक्टिस करते। मथियास को राहुल की बल्लेबाजी में समस्या का पता लगाने में देर नहीं लगी। 2018 में इंग्लैंड में राहुल क्रीज में खड़े होकर ही फ्रंट पेड के चारों तरफ शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से उन्हें अंदर आने वाली गेंदों के अलावा अपना ऑफ स्टंप समझने में परेशानी हो रही थी। इतना ही नहीं, तब गेंद पर उनका बल्ला ज्यादा जोर से आ रहा था। केएल राहुल की इस गलती को दोस्तों ने फौरन पकड़ लिया। मथियास ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में बताया, मैं देख सकता था कि उसको अंदर आने वाली गेंदों से परेशानी हो रही थी। शॉट खेलते वक्त उनका बल्ला शरीर से बहुत दूर जा रहा था और सिर गिर रहा था और मैंने महसूस किया कि जब सिर अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो आपका बल्ला गेंद पर सीधा नहीं आता है। ऐसे में जब गेंद अंदर की तरफ आती है तो फिर पेड और बेट के बीच बड़ा गैप बन जाता है और विश्व स्तरीय गेंदबाज बड़ी आसानी से इसका फायदा उठा सकते हैं और इंग्लैंड में राहुल के साथ वही हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि मैंने केएल राहुल की बल्लेबाजी में जो कमी महसूस की वही उन्हें बताया। मैंने उन्हें 10 और बेकार की बातें कही होगी, लेकिन एक बात बिल्कुल सही समझ आ गई। उस समय मुझे भी नहीं पता था कि इससे उनकी बल्लेबाजी में इतना बड़ा अंतर आ जाएगा। मथियास ने आगे बताया, जैसे जैसे प्रैक्टिस में दिन बीतने लगे, केएल राहुल को अपनी बल्लेबाजी में मजा आने लगा। तब एकेडमी में दूसरे खिलाड़ी भी नहीं थे और कोच वही थे जिनके साथ हम सभी ने बचपन से काम किया है। केएल राहुल की बल्लेबाजी को जज करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो बिना किसी चिंता के घंटों प्रैक्टिस करते रहे। इस दौरान हमने उनकी बल्लेबाजी के वीडियो भी रिकॉर्ड किए और फिर पुराने वीडियो से उनकी तुलना की तो तस्वीर और साफ हो गई। राहुल भी इस बात से खुश थे कि वो अब गेंद को ज्यादा जोर से खेलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उनके हाथ और सिर गेंद की लाइन में ठीक ढंग से आ रहे हैं। इस वजह से उनका स्टांस भी संतुलित हुआ और उन्होंने दोबारा गेंदबाजों की क्लास लेनी शुरू कर दी। केएल राहुल ने पिछले साल 5 टेस्ट में 46 के औसत से 461 रन बनाए थे और उन्होंने इंग्लैंड के अलावा हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भी पारी की शुरुआत करते हुए शतक ठोका और दोनों ही मौकों पर टीम इंडिया टेस्ट जीतने में सफल रही। केएल राहुल ने अपने 7 टेस्ट शतक में से 6 विदेशी जमीन पर लगाए हैं। ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ पर। जय हिंद, जय भारत।